राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कल विज्ञापन आया है और कई बच्चों के मैसेज थे कि सर हम पहली बार आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या एक बेटर गाइडलाइन हो सकती है? कैसे प्रिपरेशन करें, कोचिंग करें कि नहीं करें? नवंबर में प्री है, क्या मेंस को साथ लेके चलें कि नहीं चलें? ये बहुत सारे सवाल हैं और यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न अपने सबके दिमाग में है कि आरपीसी भी कहीं ना कहीं उस पैटर्न को यदि लागू करती है जहां कंप्लीट कोचिंगें समाप्त सी हो गई, यूट्यूब पर फेल हो गए और एक ऐसा पेपर आया जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारी एनालिटिकल एबिलिटी जो है केवल वही आपके काम आएगी, समझ आपके काम आएगी, आपकी जो बहुविषयक समझ है वो काम आएगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सब के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में हो रही भर्ती परीक्षा आरएएस को लेकर क्या एक बेहतरीन रणनीति हो, किन चीजों को लेकर एक बच्चा शुरुआत करे और कैसे उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचे, इसको लेकर आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी चौधरी, जो अपने आप में आरएएस परीक्षा के एक लंबे टाइम से मेंटरशिप का कार्यक्रम भी जुड़े हुए हैं और लंबे टाइम से बच्चों को मार्गदर्शित कर रहे हैं और खुद चूंकि उस पोस्ट पे हैं तो एक ज्यादा बारीकियां जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर के माध्यम से आज उन सभी बच्चों को एक गाइडलाइन मिले जो प्रारंभिक स्टेज पे हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे या जिनका उद्देश्य है कि सर हमें करना है और हर हाल में करना है। सर मैं चाहता हूं कि कल विज्ञापन आ गया है, एग्जाम डेट भी आ गई है, तो एक पहला सवाल बच्चों का ये है कि जो बच्चा 0 लेवल पे है और फर्स्ट बार अटेम्प्ट देगा उसको कहाँ से क्या शुरुआत करनी चाहिए? प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चले क्या? पूरा थोड़ा सा आप अपने अनुभव के आधार पे और जो बच्चों को आप गाइड करते हैं उसके आधार पे बताएं। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो पैटर्न आया है और जो नए एग्ज़ाम अभी आए हैं आप देख रहे हो, तो ये तो सवाल अब बेईमानी हो गया कि प्रीलिम्स की तैयारी करूं या मेंस की तैयारी करूं। ठीक है, दोनों एक हो गई। जैसे आप अभी यूपीएससी का पेपर देखोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इथिक्स को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए। ओके, एथिक्स प्रीलिम्स का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसको कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी आपकी अप्रोच के आधार पे आपने जो समझ स्थापित की है, कॉन्सेप्ट किया है, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में सबसे पहले तो ये माइंड में हटा दीजिए कि मैं प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ, मेंस पढ़ रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे मान लो आपके नवंबर के लगभग एग्ज़ाम है, तो उसके 2 महीने पहले तक आप मेंस की तैयारी कीजिए, 2 महीने पहले तक लगभग। अब मेंस की तैयारी भी कैसे? मेंस की तैयारी सबसे पहले यदि आपने बिल्कुल नए तरीके से तैयार कर रहे हैं तो जो प्रीलिम्स और मेंस में जो सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे पॉलिटी रही, ज्योग्राफी रही, इकोनॉमिक्स रही, हिस्ट्री वाला रहा, तो उनकी तैयारी कीजिए और उनको मेंस के हिसाब से तैयार कर लीजिए आप। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेंस और प्रीलिम्स कुछ है ही नहीं। पहले प्रीलिम्स का मतलब होता था वन लाइनर अपन रटते थे, फैक्ट अपन रटते थे और उससे प्रीलिम हो जाती थी। लेकिन इस यूपीएससी का जो पैटर्न है इसने आपको ये बता दिया है कि भाई वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को, जैसे करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, पहले पढ़ते थे कौन क्यों का टाइप का वन लाइनर, तो वन लाइनर नहीं काम चलेगा। अब आपको उसके साथ साथ करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसके साथ साथ स्टैटिक जो टॉपिक है उसको भी कोरिलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हॉर्मुज स्ट्रेट चर्चा में चल रही है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ आपको ज्योग्राफी में हॉर्मुज स्ट्रेट की लोकेशन को भी देखना पड़ेगा, ईरान वाले टॉपिक को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब क्या हो गया कि चीजें है ना कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, यानी पूरा का पूरा कोरिलेशन हो गया। पहले एक अलग था, ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो स्ट्रीम में ज्योग्राफी चलते रहो। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये आरपीएससी में भी आपको दिखेंगे, आरएस में भी दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन आए भी हैं पहले, आप आरएस के पेपर देखोगे तो आए हैं। लेवल आने लगे। हो क्या रहा है कि आपका जो भी टॉपिक है, करंट का कोई टॉपिक है तो करंट के मतलब उसमें 4 स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो 3 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट तो दे रहे हैं स्टैटिक वाले से। जैसे मान लो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट है तो 2 तो दे रहे हैं उसके बेसिक के, 3 दे रहे हैं उसके करंट के। तो ऐसे 4-5 स्टेटमेंट जो भी दे रहे हैं ना, आपकी स्टैटिक की भी तैयारी हो रही है और आपके करंट अफेयर की, तो आपका कोरिलेशन जरूरी है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इसमें घबराने वाली आप बात बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ज्यादा इजी होता है। लेकिन होता क्या है कि एक सोच को छोड़ के दूसरी सोच में अपन चेंज होते हैं, एक ट्रेडिशन को छोड़ के दूसरे ट्रेडिशन में अपन चेंज होते हैं, तो वो जो फेज होता है ना उसमें अपन परेशान होते हैं कि यार ये कैसे तैयारी करूं। बाकी ज्यादा इजी ये है क्योंकि इसमें रटना कम पड़ेगा, समझने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। इसलिए जो एग्जाम है नवंबर के लगभग, तो आप 2 महीने पहले तक, मैंने जैसे बताया आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो कि प्री में भी है और मेंस में भी है, तो दोनों को कॉमन बना करके मेंस के हिसाब से पूरा तैयार कर लो।
इससे क्या होगा कि 2 महीने पहले तक आपका क्या होगा, ये जो आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस जो हमारे सामने भी रखा हुआ है, इसमें वो टॉपिक जैसे पॉलिटी पूरी तैयार हो जाएगी, ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, लेकिन ये किसके तरह से तैयार होगी, मेंस के हिसाब से। अब मान लो नवंबर के बाद में आपको तैयार टाइम 3 महीने ही दिया जाता है, 4 महीने ही दिया जाता है, तो फिर जो बाकी सब्जेक्ट है वो आप आसानी से उसमें तैयार कर सकते हो। ओके। तो बहुत सही बात है सर। और एक दूसरा सवाल ये है कि मान लो बच्चा पहले लेवल पे तैयारी कर रहा है तो वो बेसिकली किस से शुरुआत करे, क्योंकि मैंने देखा कि जो आप बता रहे हो ना, एनईपी 2020 के कॉन्सेप्ट हैं पूरे यूपीएससी ने लागू कर दिए और आरपीएससी कंप्लीटली यूपीएससी को फॉलो कर रही है। पिछले 1 साल में शिक्षक भर्तियों के पेपर भी आरपीएससी यूपीएससी वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो 100% आरएस में भी निश्चित रूप से वो पैटर्न आएगा कहीं ना कहीं। तो हमें तैयार रहना चाहिए मानसिकता के साथ कि हमें चीज़ों को समझना है कि पूरा करंट जो पीआईबी का फैक्ट भी आ गया और आपने जो बताया कि स्टैटिक सब्जेक्ट है उसका भी आ गया, और जोड़ के ऐसा एग्जाम्पल बना दिया कि बच्चा पूरा प्रश्न पढ़े, समझ, अप्लाई करे, तब जाके उस प्रश्न का आंसर सही निकलेगा। तो बच्चों को कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बेसिकली शुरुआत कहाँ से करें, किन किताबों को पढ़े? मेरा ये मानना है कि आपको जो शुरुआत है, मैं क्या आप सभी प्लेटफॉर्म पे सुनते हो तो यही बात आती है कि एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स हैं और वहाँ से तैयारी की। अब तैयारी के कुछ एंगल बना लीजिए आप, जैसे एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड्स की बुक को बेसिक के रूप में लीजिए। आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम ये होगी, जैसे नए स्टूडेंट और खासकर वो जो टीचर की तैयारी कर रहे थे और अब आरएस की सोच रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि जैसे ही वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो उनकी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट पे नजर जाती ही नहीं है, वो ढूंढते हैं फैक्ट कहाँ है, फिर उसको हाईलाइट कर लेते। नहीं, आपको उसको 1-2 बार तो रीडिंग करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी एक समझ स्थापित हो। क्योंकि आपको वहां लगेगा, अब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखना, आपको लगेगा कि पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, फैक्ट तो आया ही नहीं। फैक्ट तो आया नहीं, सही बात। पूरे के पूरे पर्सन में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब होगा कि मेरी समझ कैसी हुई है, मैंने कैसा समझा है, किस तरह से चीजों को लेने का मेरा अप्रोच कैसा डेवलप हुआ है। और अप्रोच डेवलप करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे बेहतरीन किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी, फिर कुछ बेसिक बुक्स होती है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जनरली पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल पढ़ते हैं, जो अच्छी किताबें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अच्छी होने के बावजूद भी वो कंप्लीट कोर्स को, आपके पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, आपको और सोर्स भी लेना पड़ेगा। लेकिन जो बेहतरीन, आज तो सर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मैं मानता हूँ, जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो बुक्स में पढ़ रहा हूँ, जैसे हमारे साथ भी होता था कि जैसे मान लो कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा, 3 बार पढ़ रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं क्या हो रहा है। अब हमें ये समझ में आया कि यार वो गलत था अपना तरीका, वो बुक्स का वो जो पढ़ने, क्योंकि बुक्स पाठक के हिसाब से बनाई जाती है, अच्छी बुक्स जो होती है ना वो पढ़ने में मजा देती है, लेकिन वो लिखा ही ऐसे गया था कि उसको लिखने वाले को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं लिखूं किस रिदम से, तो अपन को कहाँ समझ में आएगा। लेकिन आज सबसे अच्छी चीज ये है कि चैट जीपीटी है, हाँ, एआई का इस्तेमाल करें। जहां आपको लगे कि यार ये टॉपिक मेरे को यहाँ से अच्छा नहीं लिख रहा, तो चैट जीपीटी को अच्छा प्रॉम्प्ट दो, वो आपको अच्छा मैटर निकाल के देगा। तो कहीं ना कहीं एआई की सहायता भी लेनी पड़ेगी आपको। हाँ, एनसीईआरटी, आरबीसी बोर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और कुछ टेक्स्ट किताबें हैं, जैसे अब मैथ रीजनिंग है तो मैथ रीजनिंग के लिए हमें पता है कि आरएस अग्रवाल ले लिया, या जो भी कोई भी खूब सारी जो भी किताबें चल रही हैं, यहाँ कहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में जो आपको बचा सकता है। बाकी तो सर ने जो बताया कि ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है या करंट वाला पार्ट है, तो करंट लगभग पीआईबी बेस आ रहा है इंडिया का पूरा राजस्थान का सूजस प्लस जो अखबार की न्यूज हैं उनसे आधार पे बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार के जो टॉपर्स थे, कुशाल चौधरी थे शायद, तो वो उनका इंटरव्यू मैंने देखा, तो वही चीज़ है कि खुद सेल्फ स्टडी की है, स्कूल में जाने के साथ साथ सब कुछ किया है। तो एक बच्चों का सवाल भी होता है कि सर कोचिंग ज्वाइन करें क्या इतने कम टाइम के लिए, या कोचिंग की इतनी बड़ी बड़ी फीसें हैं तो क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आज सुबह मेरे पास एक बच्ची स्कूल लेक्चर में सिलेक्टेड है, उसका ये सवाल था कि सर कोचिंग की तो फीस बहुत ज़्यादा है आरएस के लिए, तो क्या बिना कोचिंग सिलेक्शन हो सकता है क्या? अब तो सर सबसे अच्छा तरीका ये हो गया, मेरा मानना है कि कोचिंग्स तो अभी हो गए कि आपको मान लो कोई टॉपिक है, ज्योग्राफी के 10 टॉपिक है, 10 पॉइंट है, उसमें 3, 4, 5 टॉपिक तो आपको आ रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो आप उनको सेल्फ स्टडी कर लो। 4, 5 नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा मैटर अवेलेबल है, पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। तो मैं नहीं मानता, यदि किसी को लगता है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है तो कोचिंग की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता, फाइनली सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है। जितने भी सिलेक्ट हुए वो अलग बात है कि बाद में चलो दिखा दिया जाता है, ये है वो है, तो उस पर अपन बात नहीं करते। लेकिन ये है कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी सेल्फ स्टडी होगी। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही बनाएगी।
और ये जो लेंथी पेपर आ रहे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की कोच, और देखो कोचिंग्स तो खुद आज के टाइम पे एक बहुत संक्रमण के काल से गुजर रही हैं, क्योंकि सही बात है। वो जो पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, चीजें आ ही नहीं रही हैं कुछ भी, तो वो खुद ही संक्रमण के काल से गुजर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा करें क्या। हाँ, स्थिति यही हो रही है सर सही अभी। बात है। और यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद सेंटर की जो नहीं आरएस ने हाँ, पिछला जो मेंस का सही बात पेपर है। लगा वो अब बच्चों को किसी पता कोचिंग में नहीं है, है, तो वो आएगा ही नहीं, किसी मतलब कोचिंग में अलग तरीके से आ गया। यानी आपकी अप्रोच पे आप देखो, समझ तो बनानी पड़ेगी, बेसिक तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको। यदि बेसिक आपका खुद का बहुत अच्छा तैयार होता है तो फिर आप खुद सेल्फ कर सकते हो, लेकिन किसी को लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वो कोचिंग का सहारा भी ले सकता सही है, बात है। लेकिन वहां से केवल बेसिक तैयार होगा। एग्जाम में क्या पैटर्न आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी समझ से, आपकी अप्रोच से, आपके सोचने के तरीके से होंगे, कोचिंग से नहीं होंगे वो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद कर सकते हैं, आपको नियमितता निकालनी पड़ेगी। सर ने जैसे कहा कि प्रैक्टिस अच्छे लेवल की करेंगे, ठीक है, तो चीजें खुद को आपको पता चलेगा। 2 या 3 या 4 साल के पेपर निकालिए, और 2-4 साल तो मत जाइए, मैं तो कहता हूँ स्पेशली 1 या 2 साल वाला पेपर जरूर देखो। 2 साल प्लस यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है इस बार वाला भी पुराने वाला नहीं, इस प्रीलिम्स को सर मैं कहूंगा कि आप ये मान के चलो कि ये हमारी प्रीलिम्स का पेपर है। यस सही बात, पक्का मान के चलना। और इस पेपर में एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन ही इतना लंबा है कि आप 3 बार पढ़ोगे तब जाते समझ में आएगा। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप वहां पे क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना पूरे दिन में एक टाइम प्रैक्टिस के लिए जरूर दो। हाँ, एक बात सर मैं जरूर कहूंगा कि आप क्योंकि आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो केवल प्रीलिम्स की तैयारी से आरएस नहीं बना जाता, आपको मेंस के अकॉर्डिंग अपना चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो बेसिक और सब्जेक्ट हैं वो तो आप प्रीलिम्स मेंस में कॉमन है, तो फिर उनको तो साथ तैयार कर ही रहे हो। मान लो नवंबर से 2 महीने पहले तक तैयार कर लेना, ऐसा टारगेट बढ़ाना, फिर उस 2 महीने में आप और अच्छे प्रीलिम्स की तरफ जाओ। और इसके साथ साथ आप 1-1.5 घंटा अपना पर डे हिंदी इंग्लिश को देना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, मैंने हिंदी इंग्लिश का नया पैटर्न देखा है। उसमें क्या हुआ कि पहले तो ग्रामर को पूछ लिया जाता संधि है, तो संधि में तो चलो अपन थोड़ा प्रैक्टिस किए हो गया अपना। अब संधि नहीं पूछ रहा, अब आपको एक शब्द दे रहा है, उसका वाक्य में प्रयोग करवा रहा है। और ध्यान रखना कि वाक्य में प्रयोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, वरना नंबर ही नहीं आएंगे। आपको लगेगा मैं तो प्रयोग तो कराया। हमारे साथ भी बहुत सारों के साथ ऐसा होता था कि सब जगह नंबर खींच लेते थे व्याकरण में, लेकिन वाक्य प्रयोग में खुद को तो लगता था कि अच्छा प्रयोग कर दिया, लेकिन एक बहुत अच्छा सारगर्भित और बहुत अच्छा प्रयोग होना चाहिए, वो नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वहीं जाकर के डायरेक्ट लिखते थे, तो उसका नुकसान होगा। और अब तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे ही प्रश्न ज्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस उनको रेगुलर आप 1-1.5 घंटा अपना पर डे का निकालिए, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी कीजिए। तो कुल मिला के ये कहना है कि सर का प्रीलिम्स के जो कॉमन टॉपिक है मेंस के, उनके साथ लेके चलिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए आप दृष्टि की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसको अपडेट के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है। ये सब लगभग जो आपके प्रीलिम्स के सर टॉपिक हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वाला, पॉलिटी वाला, साइंस टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, करंट वाला, ये तो सब करंट के संदर्भ में आपको तैयार करना, ये दोनों के साथ साथ पढ़े जाएंगे। ये अच्छा मैटर इनका सबका मिलता है। यूपीएससी वाला जो मैटर है, कोई अच्छी कोचिंग चला रही है उसका ले सकते हैं बच्चा। बिल्कुल एकदम सही करे हो। और ये भारतीय इतिहास वाला पार्ट है, ये आप कोई भी फैक्चुअल बुक जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह से ही पढ़ सकते हैं। बाकी वन लाइनर से भी इतिहास वाले प्रश्न थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर कर लेना, ये हो जाते हैं। बाकी समझ बेस्ड तो प्रश्न आप आजकल इंडियन हिस्ट्री वाले प्रश्न भी आने लग गए। मैंने आरएस प्री के पेपर देखे हैं, तो एकदम नॉर्मल प्रश्न नहीं आते कि सीधा पूछ लिया कि कनिष्क का कार्यकाल क्या है या कनिष्क की महत्वपूर्ण विजय क्या है, ऐसे प्रश्न आने लग गए। वही कूट संकेत वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ भी डाला है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक विचार, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब कॉन्सेप्ट तो अब आजकल इंडियन हिस्ट्री में भी आने लग गया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्ट आप तैयार करें उसको बहुत गहराई से करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड करें, अप्लाइड बेस्ड करें, और थोड़ा सा उसकी एक प्रैक्टिस यदि आप अच्छे से करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं किसी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये समय मांगती है, त्याग मांगती है, और एक बहुत अच्छा अनुशासन मांगती है। और सर तो खैर लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो और सर कोई विशेष आप कुछ राय देना चाहेंगे बच्चों को इसके अलावा? मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो और अपने आप को एक अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन वे में अपने आप का बनाओ कि मुझे इस तरह से करना है, और फिर उसमें अपने आप को झोंक दो। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नॉर्मल सामान्य चर्चा थी आप लोगों के लिए कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश हो, और आगे भी सर इसी को लेकर आप बच्चों के लिए बीच बीच में जो चीज़ लगेगा वो एक टाइमली वीडियो आरएस से जुड़े हुए आपको गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद सर।